हेलो माय डियर पाइसीज मीन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आचो जोए नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मीन राशि। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जरूर लिखेंगे आई एम ब्लेस्ड मीन राशि। आपके लिए कार्ड आ रहा है सक्सेस, डोंट स्टॉप एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर टेंशन में हो ना कि क्या होगा, मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में, क्या मिलेगा लाइफ में आगे, क्या मेरे जो जो एफर्ट्स हैं वो ऐसे ही वेले ही जाएंगे, खराब ही जाएंगे, ज़ाया ही हो जाएंगे, या उन एफर्ट्स का कुछ रिजल्ट आएगा। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं इस हफ्ते में आप अगर सक्सेस चाह रहे हो और अगर आपने स्टॉप नहीं हुए हो, आपने अपने एफर्ट्स करे हैं और हो गए हैं, 1-2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं एफर्ट्स करते करते, तो ये महीना है, ये हफ्ता है आपके लिए सक्सेस का। बट अगर आप सक्सेस चाह रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो और इस हफ्ते में आप ये चाह रहे हो कि इसी हफ्ते में सब कुछ हो जाए, तो आपको कहा जा रहा है एफर्ट्स मत छोड़ो, क्योंकि कुछ ना कुछ बेटर है ना आपके लिए कुछ महीनों में आ रहा है। ये सक्सेस इस हफ्ते से दिखनी शुरू हो जाएगी, जो कि देखो क्यों दिखनी शुरू हो जाएगी बता देती हूँ। यहाँ ना स्टेयर्स हैं, जब तक हम पहली स्टेयर पे नहीं चढ़ेंगे तो क्या हम वो 200 स्टेयर्स हैं यहाँ पर या 5,000 स्टेयर्स हैं, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो पहली स्टेप पे तो चढ़ना ही पड़ेगा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो सक्सेस शुरू हो रही है इस हफ्ते में आपके हक में। बट वो जो मैसिव सक्सेस आप चाह रहे हो ना, अगर आप अपने गोल की तरफ बढ़ते रहोगे, काम करते रहोगे, तो आपको वो सक्सेस, वो पावर पोजीशन भी मिलेगी। बट ये कुछ महीनों के अंदर अंदर आपके लिए होगा, ठीक है। सो इस हफ्ते में किसी तरीके के आउटकम का अगर आप वेट कर रहे हो तो आउटकम आ तो जाएगा, सक्सेस मिलेगी तो सही लाइफ में। बट कहीं ना कहीं एफर्ट्स करने छोड़ना मत कि अरे अब तो सक्सेस मिल गई, अब तो बस जरूरत नहीं है और कुछ भी करने की लाइफ में, बस इसी में बने रहो, ठीक है इतना ही काफ़ी है। नहीं, अब अपने एफर्ट्स ज़रूर करते रहना, ठीक है। और अगर कोई रिजल्ट आ रहा है तो इस हफ्ते में आपके लिए सक्सेसफुल आउटकम आएगा, ओके। मीन राशि, क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। वी हैव बिट्रेयल एंड मैनिपुलेशन। कुछ लोगों के लिए आपके जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया ना, उन लोगों को आप कहीं ना कहीं, ठीक है ना, लाइफ में अपना कार्मा भुगतते हुए देखोगे। और मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं कि जिन लोगों ने आपको, कहते हैं ना, वर्दी नहीं समझा, या जिन लोगों ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, उन लोगों को कब उनका कार्मा मिलेगा। तो ये वीक आपके लिए, तो आपको ये लगा भी जब उनको कार्मा मिलेगा ना तब मेरी लाइफ में मेरा सक्सेस होगा। तो कुछ ऐसा आपके लिए हो रहा है कि जहाँ पर उन लोगों को कार्मा मिलेगा और आप सक्सेसफुली आउटकम में बाहर आओगे। आप किसी भी, अगर किसी भी तरीके का आपको जो है ना लोगों ने पोक किया या ब्लेम किया, बट आप सक्सेसफुली आउटकम ये है आपका कि आप उस चीज़ से बाहर निकलोगे और उन लोगों को कहीं ना कहीं कार्मा मिलेगा जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। उस सिचुएशन से, उस ब्लेम से आप बाहर आ पाओगे, ऐसी एनर्जी है। डिसीट की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि लोगों की बातों में नहीं आना है कि अच्छा अब आप तुम मत करो ये काम, तुम्हें इस काम से क्या ही मिल रहा है। नहीं, आप अपना काम करते रहना, किसी की भी मैनिपुलेशन में इस हफ्ते में आना नहीं है। देन वी हैव एक्शन। देखो यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि टेक एक्शन। आप अपने काम करते रहो, आप अपने आप को आगे बढ़ाते रहो, आप अपनी स्किल्स पर काम करते रहो, आप अपने आप को फोकस रखो। जितना आप फोकस रखोगे अपने आप को, जितना आप काम करोगे, जितना आप आगे बढ़ते चले जाओगे, आपको ये जो लोग रोक रहे हैं, जो टोक रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, इन लोगों से बहुत आगे पहुंच जाओगे आप। तो आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा, पास्ट की बातों को लेकर बैठ कर रोने से अच्छा है जस्ट डू योर वर्क, क्योंकि यूनिवर्स ने कहा है डोंट स्टॉप। अगर आप रोते रहोगे, पास्ट की बातों के लिए ना बैगेज क्रिएट करते रहोगे, तो फिर चीज़ें आने में और मुश्किल होगी। इसलिए जस्ट डू योर वर्क, एक्शन ओरिएंटेड रहो। वैसे तो आप दिख रहे हो एक्शन ओरिएंटेड, बट कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातें पीछे की भी होंगी जो याद आएंगी, जो चाहेंगी कि भी आप आगे ना बढ़ो। उन बातों का, उन सिचुएशंस का ज़्यादा भार अपने सिर पर नहीं लेना है, जस्ट अपने आप को एक्शन ओरिएंटेड रखना है, ठीक है। ये ऊर्जा है इस हफ्ते की। मीन राशि, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। मुझे सक्सेस आती हुई नजर आ रही है, नेम फेम सक्सेस आता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो सनफ्लावर है ना, इसका फेस सन की तरफ होता है और कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट भी आता हुआ नजर आ रहा है। अब ये दो चीजें दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए तो आपने एफर्ट्स करें, उसका उसका रिजल्ट आएगा। कुछ लोगों के लिए आपने जैसे कहते हैं ना कि आपने कुछ चाहा था कि मेरा यहाँ पर ये सपोर्ट मिल जाए, मुझे यहाँ, मुझे डिवाइन टाइमिंग मेरे लिए हेल्प कर जाए, तो वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, सनफ्लावर कार्ड से। आपको कोई ना कोई हेल्प दिख रही है, कुछ ही क्रिएटिव आइडिया पर काम कर रहे हो तो वहां पर यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं।
आप, अगर आपको लगता है ना मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, नहीं, आप अकेले नहीं हैं, आपके लिए यूनिवर्स हैं। टेक केयर ऑफ योर नीड्स, तो आपको अपनी नीड्स का टेक केयर करना है। आपको पुरानी बातों पर अब बैठकर रोना नहीं है। आपको ये देखना है कि अभी आपको पीस की जरूरत है, अभी आपको फोकस्ड रहने की जरूरत है, अभी आपको रिलैक्स रहने की जरूरत है, अभी आपको ग्राउंडेड रहने की जरूरत है। तो अपना काम जो है ना करते रहो, ग्राउंडेड रहो, अपने पीस को पहले रखो, अपने आप को पहले रखो। विंटर्स तक कुछ ना कुछ आपके लिए जो है ना अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ विंटर भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये एनर्जी है। दूसरा ये भी बोलूंगी कि टेक केयर ऑफ योर नीड्स में ये भी है कि कई बार हम दूसरों के लिए अपनी बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। अपने आप को बिल्कुल ही सेक्रीफाइस नहीं कर देना है किसी और के लिए। ठीक है, मीन राशि आने वाले हफ्ते में पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है? वी हैव टू ऑफ कप्स। ये पर्सन वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, रिकनसाइल करने के बारे में सोच रहे हैं। इस इंसान को आपकी बहुत 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 याद आ रही है। कहीं ना कहीं वो पर्सन डीप इनसाइड आपको लेकर जो है ना बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है ना कि ना कनेक्टेड सा फील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। विद द टू ऑफ सॉर्ड्स ये पर्सन अभी आए नहीं आए, बात करें या नहीं नहीं बात करें, इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये आएंगे, क्योंकि उनको आपकी तरफ से रिजेक्शन या मिक्स सिग्नल मिल रहे हैं, या उनको आपकी तरफ से रिजेक्शन नहीं फेस नहीं करना है। ठीक है, आने वाला हफ्ता सिंगल्स के लिए कैसा है? मीन राशि सिंगल्स, मीन राशि वी हैव द सिक्स ऑफ कप्स। कहीं कुछ लोगों के लिए भाई फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता आ सकता है, या फैमिली कहीं ना कहीं आपको कुछ बोल सकती है कि अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, किसी पर्सन को अपनी लाइफ मतलब आपकी लाइफ में लाना चाहिए, है ना। ऐसा हो सकता है फैमिली से आपको सुनने को मिले, या फिर फैमिली चाहे कि अब आपको मैरिज कर लेनी चाहिए। कुछ कोई फ्रेंड है जो कि पार्टनर रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाए, कुछ ऐसा है यहाँ पर। कोई फ्रेंडशिप जो है रिलेशनशिप में जा सकती है, कन्वर्ट हो सकती है, ऐसी एनर्जी है। सिक्स ऑफ कप से आपके फ्रेंड्स फैमिली बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, कोई पर्सन ढूंढने में आपकी लाइफ में, ऐसा भी एनर्जी नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आप अपने सोलमेट का, पास्ट लाइफ पार्टनर का ना वेट कर रहे हो 20 हफ्ते में। ओके, हम्म, करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में मीन राशि? करियर रिगार्डिंग क्या एनर्जी है मीन राशि? करियर रिगार्डिंग वी हैव नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। करियर रिगार्डिंग एक पुराना समय खत्म हो रहा है, पुरानी चिंताएं खत्म हो रही हैं, पुराने टास्क खत्म हो रहे हैं, नया दिन, नया सूरज निकलता हुआ नजर आ रहा है, टेंशनें खत्म हो रही हैं। पुराना बहुत टाइम से आपको कुछ चल रहा था ना कि आपको ये सारा काम पूरा करना है, इतने ही दिनों में पूरा करना है, ये टारगेट अचीव करना है, चिंताएं लगी हुई थी, सो नहीं पा रहे थे, कहीं ना कहीं आपको बहुत टेंशन रहती थी, बहुत आपके लिए जो है ना कहते हैं ना स्लीपलेस नाइट्स रही रही आपकी बहुत टाइम से, या कुछ आपके साथ रिजेक्शन हुआ, या कुछ भी जो चीज़ें आपको चिंताओं में डाल रही थी, आप नहीं अपने आप को जो है ना पॉजिटिव रख पा रहे थे। वहां पर पेज ऑफ सॉर्ट्स के साथ आप पुरानी आदतों को, पुराने टेंशनों को, पुरानी बातों को स्ले करते हुए नजर आ रहे हो। विद द पेज ऑफ सॉर्ट्स कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अब टेंशनों से बाहर निकलकर अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इंटरव्यू कॉल भी आ सकती है, कुछ लोगों के लिए किसी का सच सामने आ सकता है, कुछ लोगों के लिए आपको चीज़ों से डील करना आ सकता है। ठीक है, कोई ना कोई कम्युनिकेशन ऐसी जो कि थोड़ा सा होता है ना कि हाँ भाई इस कम्युनिकेशन की वजह से मेरे को थोड़ी क्लैरिटी मिल गई, ऐसी एनर्जी दिख रही है। देन वी हैव द हर्मिट एनर्जी। हर्मिट एनर्जी ये बताती है कि भाई आप बहुत मी टाइम है ना लेते हुए नजर आ रहे हो, ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हो, प्योरिटी से सोचते हुए नजर आ रहे हो कि क्या परफेक्शन है, किस तरीके से काम करना है, क्या काम सही रहेगा। द हर्मिट कार्ड ये भी कहता है कि आपको टीम वर्क पसंद नहीं आ रहा, कि भाई लोग आपके आसपास आए आपके साथ जो है ना कोलैब करें, नहीं, आप सोच रहे हो मुझे अकेले काम करना है, मैं परफेक्ट काम कर लेता हूँ। कुछ लोग सोल सर्चिंग कर रहे हैं, पर्पस ढूंढ रहे हैं अपना। कुछ लोग हर्मिट एनर्जी से ऐसा कि भाई थोड़ा सा अपने काम से एक दो दिन की छुट्टी ले रहे हैं, ये एनर्जी भी दिख रही है। हर्मिट मेच्योरिटी की बात करता है, तो आप ना बस ऐसे भागा दौड़ी से मेच्योरिटी से काम नहीं कर रहे हो, मेच्योरिटी के साथ अपना काम करते हुए नजर आ रहे हो। और अपने आप को बहुत, अगर काम कर रहे हो तो बहुत फोकस हो, अगर काम नहीं कर रहे हो तो आप जिस भी चीज में आप फोकस्ड हो, मतलब मान लो फैमिली में हो, अपने आप में हो, तो वहां पूरा फोकस लगाते हुए नजर आ रहे हो। हाँ, थोड़ा रेस्ट भी यहाँ नजर आ रहा है, थोड़ा सा मी टाइमिंग यहाँ नजर आ रहा है, हेल्थ का ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, फाइनेंसेस देख लेते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में मीन राशि। फाइनेंसेस क्या हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में मीन राशि? फाइनेंसेस
फाइनेंसेस रिगार्डिंग हेरोफेंट। हेरोफेंट ये कहता है कि भाई आपके बच्चों की फीस वगैरह फिल करनी हो सकती है, डिपॉजिट करनी हो सकती है, या आप कोई कोर्स कर रहे हो वहाँ पैसा लग सकता है, या शादी में किसी इनविटेशन में कहीं किसी तरीके के रिचुअल रेमेडी में पैसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए हेरोफेंट कार्ड से आपके मनी में कहीं ना कहीं आपको जो होता है ना कि हम कभी भी खुश नहीं होते अपनी चीज़ों को लेकर, है ना, बट अब आप हैप्पी फील करते हुए नजर आ रहे हो, सुकून फील करते हुए नजर आ रहे हो, आपको राइट अमाउंट मिल रहा है, कुछ मनी रिगार्डिंग सोल्यूशन आने से तो सोल्यूशन आते हुए नजर आ रहे हैं, कोई मनी रिगार्डिंग सपोर्ट चाहिए था, कुछ बड़ी अथॉरिटीज से गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट चाहिए था, वो होता हुआ नजर आ रहा है। द हेरोफेंट यहाँ पर ये भी बताता है कि आपको लर्निंग, जैसे एजुकेशन लेते हैं भैया, हमारे को फाइनेंसेस की एजुकेशन हो, हम कैसे स्पेंड करें, कैसे सेव करें, ये भी चीज़ें आप सर्च करते हुए नजर आ रहे हो या सीखते हुए नजर आ रहे हो, फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हुए नजर आ रहे हो। देन वी हैव कार्ड फॉर योर स्टूडेंट लाइफ। आने वाला हफ्ता स्टूडेंट लाइफ के लिए कैसा है? वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स से ऐसा बोल सकती हूँ मैं कि कोई ना कोई हर्डल ऑब्स्टिकल से, किसी कंपटीशन से, किसी तरीके की ग्रजेस से, किसी तरीके की नेगेटिविटी से, किसी टॉक्सिसिटी से, किसी कंट्रोल से अब आप निकलते हुए नजर आ रहे हो, डिस्ट्रैक्शन से निकलते हुए नजर आ रहे हो। धीरे धीरे अपने ऊपर जो है ना, एक कहते हैं ना, अपने ऊपर विश्वास आता हुआ नज़र आ रहा है। पता लग रहा है कि मैं भी, हाँ, मैं कंसंट्रेशन रख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं फोकस कर सकता हूँ, है ना, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। बिलीव करते हुए नज़र आ रहे हो अपने ऊपर। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल नज़र आ रहा है कि आप आउट ऑफ द कंट्री जा रहे हो, आउट ऑफ द सिटी जा रहे हो, या आपको जो है ना कॉलेज की तरफ से, स्कूल की तरफ से ही कहीं ले जाया जा रहा है, या फिर हो सकता है आपकी छुट्टियां चल रही हैं, आप अपने घर आ रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि भी अपने घर वालों के साथ कहीं घूमने जा रहे हो। ठीक है, ये एनर्जी है। हेल्थ में 4 ऑफ कप्स। हेल्थ में थोड़ा बोर फील कर सकते हो, ठीक है, बोर फील कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, कुछ करूँ हेल्थ के लिए, अच्छा करूँ, तो कहा जा रहा है कि थोड़ा ठीक है, ओके, होता है कई बार हम बहुत लो फील कर रहे होते हैं, बोर फील करते हो, कुछ एक्साइटमेंट कर लो, जिम चले जाओ, जुम्बा कर लो, डांस कर लो, म्यूजिक चला लो, लोगों से मिल लो, बातचीत कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे डल डल सा एनर्जी सही नहीं लग रहा है, ठीक है। थोड़ा हो जाता है, हम पिकी हो जाते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो इसके साथ नहीं बैठना, मुझे इससे बात नहीं करना। नहीं, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं बात कर सकती हूँ, इट्स ओके। आपको लगता है कि नहीं, मैं, मेरे को सॉन्ग सुन के अच्छा लगता है, इट इज़ ओके। आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो जो है ना जिम जाके अच्छा लगता है, इट इज़ ओके। जो आपको अच्छा लगता है वो करो, बट ये नहीं कि हाँ बिल्कुल ही सैड या बिल्कुल ही ऐसा, है ना, वो नहीं। ओके, बोरिंग बोरिंग सा नहीं। ओके, गिल्ट, पुराने जो भी गिल्ट है उनको रिलीज करो ताकि नई ऊर्जा आपकी लाइफ में आ सके। पुराना कुछ ना कुछ तो है, किसी को आपने कहीं कुछ गलत कह दिया था, या गुस्सा हो गए थे आप किसी से, या आपसे कुछ गलती हो गई, या आपने किसी को चीट कर दिया था, तो अब आप अपने आप को भी माफ कर दो, ठीक है। दैट इज ओके, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।